अगर ये वीडियो कोर्ट या पब्लिक डोमेन में आते हैं तो ये तय है कि हरियाणा की राजनीति में कई पुराने घाव दोस्तों एक बार फिर से हरे हो जाएंगे। आग की लपटों के पीछे आखिरकार कौन सा चेहरा था, कौन वो असली चेहरा था जो पीछे से गेम खेल रहा था। इन वीडियो आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नींद उड़ना लगभग तय है, क्योंकि 10 साल तक खामोश रहने वाला ये चेहरा अब सामने आया है तो कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होना भी लाजमी है। आखिरकार ये 10 साल चुप क्यों रहा। दोस्तों साल 2016 का वो दौर जिसे कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि साल 2016 में कई लाशें गिरी थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जाट आरक्षण की। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उस आग की लपटों के पीछे आखिरकार कौन सा चेहरा था, कौन वो असली चेहरा था जो पीछे से गेम खेल रहा था। तकरीबन 10 साल बाद दोस्तों एक भगोड़ा आरोपी सामने आया है और उसने दावा किया है कि उसके पास 25 ऐसे वीडियोज हैं जो भूचाल ला देंगे। वो चेहरा है धर्मेंद्र हुड्डा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर उसने हुड्डा परिवार को सीधी चुनौती आखिरकार क्यों दी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में दोस्तों उन 25 वीडियोज का जिक्र करते हुए आप लोगों को ये बताएंगे कि आखिरकार अभी ये 25 वीडियो अगर सामने आते हैं तो इन वीडियो आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नींद उड़ना लगभग तय है। धर्मेंद्र हुड्डा दोस्तों लंबे समय से भगोड़ा आरोपी है, जो पिछले लंबे समय से विदेश में बैठा है और पुलिस को उसकी तलाश थी। लेकिन हाल ही में उसके कुछ वीडियोज सामने आए हैं जिसमें उसने लाइव आकर कई बड़े खुलासे जो हैं वो किए हैं। हाल ही की अगर हम बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु की जिन लोगों ने कोठी जलाई थी, जिन लोगों के ऊपर आरोप थे, उन लोगों को कोर्ट ने बरी किया है और उसके बाद से ही धर्मेंद्र हुड्डा के वीडियो जो है सामने आए हैं। धर्मेंद्र हुड्डा का दोस्तों कहना है कि उसे फंसाया गया, जबकि असली खिलाड़ी तो कोई और थे। उसका दावा है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, चुप नहीं रहेगा और एक एक करके कांग्रेस के उन राज को खोलेगा जिन्हें दबाकर अब तक रखा गया। धर्मेंद्र का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों वो 25 वीडियोज। धर्मेंद्र का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों वो 25 वीडियोज। उसका दावा है कि इन वीडियोज में वो तमाम सबूत हैं कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाने की साजिश किसने रची। उसने सीधे सीधे तौर पर कहा हुड्डा परिवार इसे संभाल नहीं पाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, क्या ये वीडियोज वाकई में मौजूद है, क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी से बचने या सहानुभूति बटोरने का एक नया तरीका है। अगर ये वीडियो कोर्ट या पब्लिक डोमेन में आते हैं तो ये तय है कि हरियाणा की राजनीति में कई पुराने घाव दोस्तों एक बार फिर से हरे हो जाएंगे। जाट आरक्षण की आज हम इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र हुड्डा के जो बयान सामने आए हैं उसको लेकर भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र हुड्डा जो है लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक नई लड़ाई, एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है। जैसे ही धर्मेंद्र हुड्डा के बयान सामने आते हैं तो लगातार सोशल मीडिया पर वो स्क्रोलिंग होते रहते हैं और लगातार उनके जो बयान है वो रील्स के तौर पर आप लोगों के सामने भी आए होंगे। आज उसी की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में राजनीति हमेशा जाट बनाम गैर जाट या आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और राज्य में ऐसी वीडियोज का सामने आना, इस तरीके के खुलासे आना, ये किसी पॉलिटिकल बम की अगर बात करें तो उससे कम बिल्कुल नहीं है। जो सत्ताधारी दल है दोस्तों यानी कि बीजेपी अभी इस मुद्दे को लपकने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन सवाल ये है, क्या धर्मेंद्र के पास वाकई में कोई ठोस सबूत है या केवल एक मोहरा है जिसे किसी खास मकसद के लिए दोस्तों अब आगे किया गया है। क्योंकि 10 साल तक खामोश रहने वाला ये चेहरा अब सामने आया है तो कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होना भी लाजमी है। आखिरकार ये 10 साल चुप क्यों रहा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब 25 वीडियो जिनका वो जिक्र कर रहा है, अगर वो वीडियो जो उसके पास थे तो अब तक वो चुप क्यों रहा और अब तक ये वीडियो सामने क्यों नहीं आए। क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा की अगर बात करें तो वो किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय जो है वो रहा है। जाट आरक्षण के उन दंगों ने हरियाणा को जो जख्म दिए थे दोस्तों वो आज भी भरे नहीं है। अगर धर्मेंद्र के पास वो 25 वीडियोज हैं, पास वो वाकई सच है तो उसे सामने जरूर आना चाहिए। क्योंकि जाट आरक्षण में उस समय जिन लोगों ने शहादत दी, जो लोग उस समय मौत के ग्रास बने, उन लोगों को न्याय मिलना जरूर चाहिए और पता लगना चाहिए हरियाणा को भी आखिरकार उन दंगों के पीछे जो साल 2016 में हुए उनके पीछे वो चेहरा आखिरकार कौन था, ताकि उन निर्दोष लोगों को
इंसाफ मिल सके, जिनका नुकसान हुआ था। लेकिन क्या ये वीडियो वाकई में कभी बाहर आएंगे या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे? आपकी इस बारे में दोस्तों क्या राय है? क्या उन 25 वीडियोज को सामने आना चाहिए? क्या जो धर्मेंद्र हुड्डा लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, जाट आरक्षण का वो काला सच जिसमें धर्मेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि सियासी चाल कोई और चल गया, चेहरा कोई और था और दंगा करने वाले कोई और थे, उसके पीछे कौन था, किसने वो साजिश रची, कैसे जो है कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाई गई, जो वो दावा कर रहा है कि उसके पास वो सबूत है, क्या वो वाकई में सामने आने चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या ये सबूत कभी सामने आएंगे? और हुड्डा परिवार की मुश्किलें क्या वाकई में बढ़ने वाली हैं? हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।